संध्या के समय वृंदावन के घने पेड़ों के बीच हल्की ठंडी हवा चल रही थी। पवन के साथ पत्तों की खनक और दूर कहीं गायों की घंटियों की मंद आवाज वातावरण को और भी रहस्यमय बना रही थी। अचानक एक पेड़ की शाखाओं के बीच से हवा में किसी ने बांसुरी बजाई। मधुर, अलौकिक और दिल को छू लेने वाला सुर इतना सजीव और मोहक था कि आसपास की सारी आवाजें मानो थम गई। राहुल, जो कई दिनों से कृष्ण के दर्शन की प्रार्थना कर रहा था, वही पास बैठा था। फिर एक सेकंड में पूर्ण बैठा था। उसने कभी इतने स्पष्ट और जीवंत सुर का अनुभव नहीं किया था। उसकी आंखें बड़ी होकर उस पेड़ की ओर देख रही थीं, जहां से ये सुर आ रहा था। मन में एक अजीब सी शांति और विस्मय भर गया, जैसे सारी चिंताएं और दुख उस मधुर ध्वनि में घुलकर गायब हो रहे हो। राहुल को याद आया कि वह उस पेड़ के नीचे बैठा था, जहां बचपन में उसने कृष्ण के कथित दर्शन के बारे में सुना था। लोग कहते थे कि इसी पेड़ के नीचे कभी कृष्ण ने बांसुरी बजाई थी और जो भी वहां बैठता उसका मन मोहिनी सुरों में खो जाता। आज वही पल उसकी आंखों के सामने जीवंत हो था। राहुल धीरे धीरे पेड़ के पास गया। उसने देखा कि शाखाओं के बीच किसी इंसान का आकार नहीं है, फिर भी बांसुरी की मधुरता निरंतर गूंज रही थी। हवा की लहरों के साथ सुर बदल रहा था, कभी धीमा, कभी तेज। हर बदलाव में जैसे कृष्ण का हंसता हुआ चेहरा उसके मन में उभर रहा था। राहुल का मन डर और श्रद्धा के मिश्रित भावों से भर गया। उसे समझ में आया कि ये कोई साधारण ध्वनि नहीं, बल्कि वृंदावन स्वयं कृष्ण का स्वरूप है। वो बिना बोले, बिना झुके बस वहीं बैठ गया और आंखें बंद करके सुर में खो गया। सूरज अस्त होने के बाद भी सुर थम नहीं रहा था। हवा के झोंके के साथ पेड़ की पत्तियों में हल्की चमक हुई। राहुल ने महसूस किया कि उस मधुर ध्वनि के पीछे कृष्ण स्वयं मौजूद थे। वह पल इतना अलौकिक था कि समय मानो रुक गया हो। राहुल ने आंसुओं के साथ अपनी भक्ति समर्पित की और मन में प्रार्थना की, हे कृष्ण, यही सुर हमेशा मेरे हृदय में गूंजता रहे। जैसे ही राहुल ने आंखें खोली, सुर गायब था। पेड़ सामान्य लग रहा था, हवा सामान्य बह रही थी, लेकिन राहुल जान गया कि यह केवल अनुभव नहीं, बल्कि कृष्ण का प्रत्यक्ष अलौकिक दर्शन था। वह सुर अब हमेशा उसकी यादों में गूंजता रहेगा। हर मुश्किल समय में उसकी